अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का इस्लामिक पेपर जो बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज की जो वीडियो बेसिकली है वो 10th क्लास मैट्रिक के एग्जाम के हवाले से है। ठीक है, आज हम गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे, पेरेंट्स की भी डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ आपको गेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी और इसके साथ साथ बहुत अहम बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अक्सर बच्चों की क्या होती है, मैथ्स के अंदर सप्ली आ जाती होती है, इट्स नॉर्मल। ठीक है, आप उन्हें परेशान नहीं होना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कितना सिलेबस आप लोग कंप्लीट करके किस तरह आप लोग अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल कर सकते हो और फुल बाय फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हो। तो वीडियो आप लोग ने एंड तक देखनी है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके एमसीक्यूज की, ठीक है, आप लोग देखो हर एक चैप्टर में से आपके एमसीक्यूज आने हैं। ठीक है, टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जबकि चैप्टर नंबर 11 और 12 में से कोई आपके एमसीक्यूज नहीं आने। ठीक है, पेरेंट्स स्कीम सेम वही है जो कि आप अपने फर्स्ट एनुअल में देखे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको एक बात मेंशन कर दूँ कि आप लोगों ने अपना जो आप लोग पेपर दे के आए हो फर्स्ट एनुअल, उसको भी जहन में रखना है। ठीक है, अब देखें चैप्टर नंबर 11 और 12 में से कोई भी एमसीक्यूज नहीं आया। बाकी जो आप लोगों के रिमेनिंग 11 चैप्टर्स रहेंगे उनमें से आपके एमसीक्यूज आने हैं। सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग अपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज अच्छी तरह करके जाओ। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ जो एमसीक्यूज होते हैं वहीं से आ जाते हैं। और उसके बाद आप लोग पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो है वो अच्छी तरह देख लो, आप लोगों का एमसीक्यूज का पोर्शन जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम अगर बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, आप लोगों ने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों ये 3 चैप्टर्स को मिलाकर बनता है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 को मिलाकर, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 बनता है चैप्टर नंबर 7 to 13, इन चैप्टर्स को मिलाकर। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो ये कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर जो है चूज़ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से बच्चों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 चूज़ करना है। ठीक है, मैं आपको फिर दोबारा मेंशन करी, क्वेश्चन नंबर 2 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है उसमें से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 चूज़ करना है। बीसी चैप्टर में ये तो चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये आता है कि चैप्टर नंबर 7 में से आते हैं आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से आपको आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जबकि जो बीच की चैप्टर्स हैं उसमें से वो कहते हैं कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, मीन्स की पॉसिबिलिटी है भी और नहीं भी है, लेकिन हमने इसकी तैयारी किस तरह करनी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 चूज़ कर लिए, इसके साथ आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर जो है वो भी तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 चूज़ कर लिए, ये आप लोगों का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पेयर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 13 ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। किस तरह, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 में से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने, जबकि चैप्टर नंबर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए। तो इस तरह 6 क्वेश्चन जो है वो आप लोग आसानी में से इसमें से चूज़ कर सकते हो। जो बीच वाले चैप्टर्स है ना, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12, अगर तो बच्चों आप लोगों के पास टाइम बचता है, ठीक है, अगर तो आप लोग टाइम अपना कैलकुलेट करने में कामयाब जाते हो, आप लोगों के पास टाइम बच जाता है, तो आप लोग इसमें से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन कर लो, दैट वुड बी एनफ। मैं आप लोगों को इसका कैसे भी प्रोवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे नज़दीक इसमें से आप लोगों को बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोगों को इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। अगर तो आप लोगों को खुदा ना खास्ता आ जाता है तो ये आप लोगों की अब किस्मत है, लेकिन अगर आप लोग करना चाहो तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इन चैप्टर्स की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन कर लो, डेफिनेशन कर लो, या फिर जो पास पेपर्स के अंदर आए इन चैप्टर में से क्वेश्चन है वो कर लो, काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। जबकि चैप्टर नंबर 7 और 13 ये अच्छे तरीके से करके जाओ, इनकी डेफिनेशन, इनके एमसीक्यूज, इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से करके जाओ। अब अगर बात करें बच्चों आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बच्चों बात करें तो ये बनता है आप लोगों का थ्योरम चैप्टर नंबर 9 में से और 12 में से। आप लोगों को दोनों में से जिस चैप्टर के भी थ्योरम आते हैं आप लोगों ने इस तरह कर लेना है, चैप्टर नंबर 9 में से कहना चैप्टर नंबर 9 कर लो, 12 में से कहना 12 कर लो, जिसके आप लोगों को सही लगते हैं आप लोग कर लो। ठीक है, दोनों में से आना होता है, एक उसमें से आना होता है, एक उसमें से आना होता है, तो दोनों में से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 इस तरह आता है तो इससे कर लो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है आप लोगों ने लास्ट में अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा बच्चों आप लोगों ने 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो बनता है चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिलाकर, क्वेश्चन नंबर 6 बनता है चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिलाकर, क्वेश्चन नंबर 7 बनता है चैप्टर नंबर 5 और 6 को मिलाकर,
और क्वेश्चन नंबर 8 बनता है चैप्टर नंबर 17, 7 और 13 को मिला के। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर करवाने का सोचा कि आप लोग ये करोगे तो आप लोग अच्छे तरीके से अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जब आप लोगों ने चूज किया चैप्टर नंबर 1 और 2 के साथ, तो आप लोगों ने देखा कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आप लोगों ने पेयर तैयार कर लिया साथ, ठीक है। जब आपने इसके लॉन्ग तैयार किए तो शॉर्ट भी तैयार हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है 3 और 4 का, इसको स्किप कर दो, ये आप लोगों ने नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर आप लोगों के पास चॉइस है। जब आप लोग चैप्टर नंबर 7 और 13 कर, तो सारी बातें इसके अंदर आप लॉन्ग भी कर रहे हो, शॉर्ट भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों के ये दो पेयर्स तैयार हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब जो आप लोगों को अच्छी तरह पेपर के टाइम आप लोगों को आ रहा होता है, आप लोग उसको चूज कर सकते हो। मीन्स के आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर एक क्वेश्चन की चॉइस बन चुकी है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि स्मार्ट सिलेबस से आप लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करनी है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स करने हैं, आप लोग करके जाओगे, ट्रस्ट मी इंशाल्लाह आप लोगों के फुल बाय फुल नंबर जो है वो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। अब बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर देती हूँ, वो ये कि हर चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो लाजमी करिए। मैं डेफिनेशन यहाँ पर मार्क नहीं करवाऊंगी, वैसे मैं बता रही हूँ कि हर चैप्टर की डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमन करनी है। ख्वाह वो रेशो की हो, प्रपोर्शन की हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, रेडिकल इक्वेशन की हो, हर तरह की डेफिनेशन आप लोगों ने करके जानी है। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक हर एक चैप्टर की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए। जितनी डेफिनेशन मेंशन है एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है एक्सरसाइज वाली, ठीक है। रीडिंग के अंदर मेंशन है रीडिंग वाली। एक तो ये बात ये होगी, ये आप लोगों ने लास्ट में करनी चीज़। दूसरे नंबर चीज़ पर आती है आपकी एग्जाम्पल्स। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक, या फिर आप लोग इससे समझ लो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, हर एक चैप्टर की आप लोगों ने एग्जाम्पल लास्ट में करनी है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, 1 से 13 तक छोड़ दो। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक हर एक चैप्टर की आप लोगों ने एग्जाम्पल लाजमन करनी है। वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को मार्क नहीं करवाऊंगी। दोबारा सुन लो मैं क्या बात कर रही हूँ। डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक हर एक चैप्टर की करनी है। एग्जाम्पल्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। और इसके साथ आप चैप्टर नंबर 13 की कर सकते हो, क्योंकि जो बीच में चैप्टर है 9 से लेकर 12 तक, उसकी सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है और एमसीक्यूज करनी है, ठीक है। मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है और यही बेस्ट तरीके है। दो चीज़ें ये होगी, डेफिनेशन में मार्क नहीं करूँगी, डेफिनेशन आप लोगों ने साइड सारी करनी है। एग्जाम्पल्स में मार्क नहीं कराऊंगी, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने साइड सारी करनी है। अक्सर जो बोर्ड टीचर्स होते हैं जो पेपर सेट कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को एग्जाम्पल्स में ही सही पेपर दे देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स और रिव्यू। अब थर्ड पर आता है आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज, जो कि आप लोग एंड पर देखते हो। रिव्यू सबसे ईजी चीज़ है जो कि किसी भी चैप्टर की होती है, और इसमें से भी अक्सर चीज़ें आ जाती होती हैं। और रिव्यू को आप लोगों ने सबसे लास्ट पे करना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है, चैप्टर जब आप लोगों ने स्टार्ट करना है, डेफिनेशन साथ करते जाना है और साथ आप लोगों ने एग्जाम्पल्स करते जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स करते जाना है और उसके साथ आप लोगों ने क्या करते जाना है, आप लोगों ने एक्सरसाइज करते जाना है, ठीक है। ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगर तो आप लोगों के पास टाइम बच गया तो आप लोग एक नज़र रिव्यू को भी देख लेना, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो रिव्यू में से आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, रिव्यू में मार्क नहीं करवाऊंगी, एग्जाम्पल्स भी मैं मार्क नहीं कराऊंगी और डेफिनेशन भी मार्क नहीं कराऊंगी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर उसमें से आता ही आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इनको मार्क कर लिया हमने बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 4 और 5। और क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। इसके अंदर आप लोग ने करना है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने हरगिज़ मिस नहीं करना। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों ने सिर्फ यही क्वेश्चन कर लेने हैं, कि मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को हरगिज़ मिस नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है। एक्सरसाइज 1.2 की बात की जाए तो इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 आता है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 1.3 की बात की जाए तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7, 9, 10 और ये वाले सारे क्वेश्चंस 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको भी लाजमन आप लोग मार्क कर लें। एक्सरसाइज 1.4 में से बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10 और 11, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने लाजमन देख लेना है।
अब ये आप लोगों का हो गया चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। रिव्यू का मैंने बता दिया था कि सारा करना है। आप चलते चैप्टर नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए लाजमी देख लेना है, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 3 है ये भी आप लोगों को आ सकता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों ने लाजमन देखना है, ठीक है। ये बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ये लॉन्ग के अंदर आ जाता होता है अक्सर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे के सारे जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आ सकता है अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का पेयर कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को मेंशन कर दूँ कि जिसके अंदर आप लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं कर रहे हो, जिस चैप्टर के अंदर जिससे आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हो, तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ी सी कम तवज्जो दो तो आप लोगों के लिए चलेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का चैप्टर नंबर जो है अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 और 5, ठीक है, वो आप लोग अब नहीं कर रहे हो। मैंने जैसे आप लोगों को बताया उसका गैस भी मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूँगी क्योंकि वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जो आप लोग मैं आप लोगों को बता रही हूँ उनके ऊपर मैं आप लोगों को फोकस करवाऊँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2, चैप्टर नंबर 5 और 6 और उसके अलावा 7 और 13 और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 9 और 12 ये आलो चैप्टर्स कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोग कोशिश कर रही हूँ जो चैप्टर्स आप लोग कर जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 और 5 और 6 के केस में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी तो आप लोग वो अच्छी तरह करो, ठीक है। उसके अंदर आप लोग कोई भी चीज़ मत छोड़ो। आप लोग इसी से बिल्कुल परेशान ना हो कि मैम ने इतना हमें गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर दिया, इतना गेस्ट दे दिया, बट ये आप लोगों का ही फायदा है, ठीक है। इन चीज़ों को करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी होगा, आप लोग आसानी से पेपर जो है वो कंप्लीट कर सकोगे। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए देख लेना पूरे पार्ट को, ठीक है। उसके बाद 3 और 4 को आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी दे सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। इसको आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर एंड तक क्वेश्चन नंबर 6 तक ये सारे के सारे बच्चों आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्क करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.3 जो एक्सरसाइज 2.4 है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसमें से सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही कर लें और इसमें से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ही आएंगे, ठीक है। एक नज़र इसको आप लोगों ने लास्ट में देख लेना है। अगर एक्सरसाइज 2.5 की बात की जाए बच्चों इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर से आपको हो सकता है वो कोई पार्ट दे दें, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। अगर एक्सरसाइज 2.6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। आप लोग एक भी कर लोगे तो आप लोगों को आसानी से एक क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है या फिर आप लोग पार्ट 3 देख लो और पार्ट 4 और 5 ये तीनों पार्ट जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने हरगिज मिस नहीं करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज 2.7 को देखें बच्चों तो ये सारे के सारे जो हैं ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है किस चीज़ के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए। और आप लोग ने इसको लाजमन देख लेना, ठीक है। हो सकता है वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी दे दें, लेकिन इस एक्सरसाइज को लाजमन आप लोगों ने देख कर जाना है। अगर एक्सरसाइज 2.8 की बात कीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा 8, 9 और 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स के एक तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और रिव्यू जो आप लोगों ने वो लाजमी करनी है। अब देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाना चाह रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि आप लोग अपनी चॉइस जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सारी एक्सरसाइज जो है वो अच्छी तरह करके जाओ। आप लोगों के पूरे क्वेश्चन अगर नहीं भी हुए हैं जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं एटलीस्ट आप लोग वो लास्ट में करके जाओ जो जिन क्वेश्चन पे वो मैंने फोकस किया। आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के तैयार हो गए हैं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से आप लोगों ने डेफिनेशन जो है वो अच्छी तरह देखनी हुई देख लेना। मेरे ख्याल से करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज कर लोगे तो काफ़ी होगा क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 को बहुत अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं, तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से भी साथ हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप चैप्टर नंबर 3 और 4 को मुकम्मल तौर पर स्किप कर दो। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। ओके बच्चों, यूनिट नंबर 5 में आता है आप लोगों के सेट्स हैं, फंक्शंस, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है जिसके अंदर आप लोगों को सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगर हम 5.1 की बात करें तो इसमें से आप लोगों को शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन फाइंड करने के लिए आ सकता है, इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 ही है।
सब सीरीज चैप्टर जिसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। देखिए सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं कि यूनियन फाइंड करें, इंटरसेक्शन फाइंड करें, उसका प्राइम फाइंड करें, ठीक है, नेगेटिव फाइंड करें। सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही है जो कि हम 9th में पढ़ के आए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या है, कम्युनिटी प्रॉपर्टीज क्या है, सारी की सारी चीज़ें जो है बच्चों सेम ही है। 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। 5.2 जो है इसमें से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ, आप लोगों को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यूनियन किस चीज़ का फाइंड करते हैं और इंटरसेक्शन किस चीज़ का कैसे फाइंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही उन्होंने बात पूरे चैप्टर्स के अंदर बयान की गई है। अगर एक्सरसाइज 5.3 देखें तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो अक्सर करते हैं, जैसे आप लोगों का मैंने फर्स्ट एनुअल पेपर देखा था, उसके उन्होंने क्या किया था कि आप लोगों को स्टेटमेंट देके उन्होंने एक पार्ट फाइंड करने के लिए कह दिया था। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी वो इस तरह कह दें। अगर किसी बच्चे को ये पता चल गया कि ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना है, उसको उसका यूनियन सी कैसे लेना है, तो बच्चों आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। चैप्टर नंबर 5 इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है। जितनी सारी एनर्जी आप लोगों ने चैप्टर 5 पे लगानी है उतनी इस बार सारी एनर्जी अपने चैप्टर 6 पे लगा दो, वो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक्सरसाइज 5.4 की बात की तो बच्चों इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही हैं। ए और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आप लोगों को लॉन्ग में आ सकता है फाइंड करने के लिए। वैल्यू ए की फाइंड करें, बी की वैल्यू उसके बाद आप लोगों ने वैल्यूज के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन एक तरह के जिसके अंदर आपने सिर्फ एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, पहले एक्स और वाई कर लेना, फिर वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। ईजीएस्ट 3 एक्सरसाइजेज जो है वो चैप्टर नंबर 5 की हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों की एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट होती है जिसके अंदर उन्होंने फंक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये रिलेशंस वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर आप लोगों ने फाइंड करने हैं, फंक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों ने इनको लास्ट में एक दफा देखना है। एक क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को आ जाते हैं तो आप लोग बाकी क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 4 एक्सरसाइज हैं और बहुत 5 एक्सरसाइज हैं और बहुत ईजी है। आधे से ज़्यादा में तो यूनियन और इंटरसेक्शन ही है, उसके बाद उन्होंने मल्टीप्लिकेशन का बताया और उसके बाद आप लोगों ने फंक्शन का बताया हुआ है। तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर को तो मैं कहती हूँ सबसे पहले इसी को करना और काम खत्म करना। अब जो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर उन्होंने क्या बयान किया गया है, उन्होंने बताया है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर उन्होंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा गया है, मीडियन फाइंड करने के लिए कहा गया है, वेरिएशन मीन्स के एक वेरिएंस फाइंड करने के लिए कहा गया है, एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके अंदर बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे इसको बहुत जल्दी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, मीन्स के अच्छा क्वेश्चन देखते नहीं है, समझते नहीं है, फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 को करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक पेपर पकड़ो और उसके अंदर सारे फॉर्मूला लिखो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। टेलीमार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस क्या होता है, क्लास लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करती हैं। सारा का सारा काम जो है वो क्या है, वो इनिशियल स्टेप्स के ऊपर बेस करता है। मीन कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लास लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं और क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करते हैं। क्लास लिमिट्स कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज का आपको पता है कि जो लोअर क्लास लिमिट होती है उसके अंदर 0.5 आप लोगों ने डिडक्ट कर देना होता है और हायर के अंदर 0.5 जो होता है वो ऐड कर देना है जनरल केस के अंदर, ठीक है। आपको मीडियन पॉइंट पता चाहिए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया किसी भी चैप्टर्स की आप लोगों को डेफिनेशन मिस नहीं करनी है। अगर हम बात करें आप लोगों के सबसे पहले जो आती है एक्सरसाइज 6.1 जिसके अंदर आप लोगों के हिस्टोग्राम्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मार्क कर देती हूँ, एग्जाम्पल बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एक्सरसाइज 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहती हूँ कि इसमें से अगर आप लोग 1-2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आसानी से कर सकते हो। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि देखिए जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सब पार्ट्स भी आगे हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम वाला है क्वेश्चन है, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने पॉलीगॉन ड्रा करना है। बेसिकली इसके क्वेश्चन होते हैं वो ग्राफ पेपर आप लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं, या फिर अगर तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोगों को एक थोड़ी सी शीट दे देंगे, आप लोग उसके ऊपर ग्राफ ड्रा कर लोगे, होता है वहाँ पर टीचर्स के पास, या फिर आप लोगों को इससे क्वेश्चन कम ही आते हैं, ठीक है। अब इसको तैयार करने का तरीका क्या है, एक्सरसाइज 6.1 को 2 क्वेश्चन इसमें से कोई उठाओ, ठीक है, जो आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक लगते हैं वो अच्छा एक दफ़ा करके देख लो और बाकी क्वेश्चन को गाइड बुक से या फिर एक दफ़ा एग्जाम्स देख लो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपना टाइम इतना लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को पता चाहिए क्लास लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 की बात कीजिए बच्चों, इसके अंदर ज़्यादा डेफिनेशन है, जैसे आप लोगों का सेंटर ऑफ टेंडेंसी आते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। ये आप लोगों को शॉर्ट के अंदर आ सकता है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में कम ही आते होते हैं, बाकी इट्स ऑल अबाउट योर लक। ठीक है, आप लोगों को आ भी सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमन देख लेना है। एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी कोई भी मिस नहीं करनी। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक्सरसाइज आती है जिसके अंदर उन्होंने मीडियन और वेरियंस का बताया हुआ है। एक्सरसाइज है 6.3, सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं। मैंने आप लोगों को बार बार मेंशन कर रही हूँ कि ये चैप्टर बहुत ईजी है 5 और 6, इसलिए मैं चूज़ करवाया क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 और 4 प्लीज, पर वो उसकी एक्सरसाइज भी बहुत लंबी लंबी है और वो बड़े भी बहुत हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग यही चैप्टर जो है इश्तरा करो। ठीक है, ज़्यादा इसमें डेफिनेशन है, डेफिनेशन लास्ट में देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 और 7। ठीक है, कितने छोटी एक्सरसाइज है, आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है जो आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर आप लोग 2 आवर्स चैप्टर नंबर 5 और 6 को देते तो दैट वुड बी एनफ फॉर यू। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स नहीं मिस करनी है और आप लोगों ने करना है कि डेफिनेशन इश्तरा करके जानना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिव्यू आप लोगों ने करनी ही करनी होती है। अब आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन से भी तैयार हो रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन से भी तैयार हो रहे हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ठीक है, आप लोगों को साइन और कोस फाइंड करना चाहिए। आप लोगों को पता चलिए एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, साइड एंगल्स की आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए। और उसके अलावा आप लोग पता होना चाहिए कैसे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्रीज को आप लोगों ने जनरल डेसिमल्स के अंदर। एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, इसको आप लोग देख लेना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट करें रेडियन को डिग्री के अंदर। ये एक आप लोगों को आ गया ना करने का तरीका, या टिप्स एंड ट्रिक्स आ गया। आप यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो देख सकते हो कि रेडियन की डिग्री में कैसे करना है, तो आप लोग आसानी से एक्सरसाइज 7.1 जो है वो सोल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को शॉर्ट और एमसीक्यूज में लाजमन आएंगे। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्कल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने लाजमन करी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप लोगों को टाइम ना वेस्ट हो। एक्सरसाइज 7.2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 जो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों बात करें एक्सरसाइज 7.3 की, तो बच्चों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों ने ड्रा करना है किस क्वाड्रेंट के ऊपर ये चीज़ें लाइक करी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप लोग चैप्टर तैयार रहे हो तैयार लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए, लेकिन मेरी आप लोगों को सजेशन यही है कि ये चैप्टर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार ना करो, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफिकल्ट आ जाती है, ज्योमेट्री से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती कर देते हैं, तो आप लोग इसको चूज मत करो। आप लोग इसको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए रखो। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अश्तरा तैयार करने हैं और डेफिनेशन आप लोगों को अश्तरा आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बहुत आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें एक्सरसाइज 7.4 की, ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो बोर्ड पेपर सेटर होते हैं वो इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमन उठा के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के दे देते हैं। तो आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि एक्सरसाइज 7.4 सोल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको ने फैक्टराइज ही करना है पूरे के पूरे साइन और कोस को। ठीक है, तो आप लोग इसको एक नज़र देख लेना, लेकिन इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पार्ट होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ही होता है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 है, इसको छोड़ना हो तो छोड़ देना, मेरी तरफ से इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर करना चाहते हो तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मार्क कर देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको ये 2 डायग्राम्स वाले क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज आप लोगों ने सारी करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। डेफिनेशन आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी। अब चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक इन सारे चैप्टर्स की सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन करना नहीं है, दैट वुड बी एनफ फॉर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। ठीक है, सारी डेफिनेशन कर लो, आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। बच्चों इस चैप्टर के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करने की वैसे ज़रूरत कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 से लेकर 12 तक डेफिनेशन इस तरह करो तो एक ना 2 उसमें से डेफिनेशन लाजमन आ जानी है, तो आप लोग आसानी से वो चीज़ तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इसके ऊपर इतना टाइम ना इन्वेस्ट करो तो काफ़ी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगाने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ करके देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्रीज बनानी पड़ेंगी, आप लोगों को आर्क्स करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके ऊपर टाइम आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और बाकी आप लोगों की चीज़ें रह सकती हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे आप लोगों का पेपर जो है वो आ जाना है, एक आप लोगों को छुट्टी बीच में कोई भी नहीं है। एक्सरसाइज 13.1 है। ठीक है, इसके अंदर सारे एक्सरसाइज उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट करें सर्कल्स, सब कुछ पूरे चैप्टर में उन्होंने यही कहा हुआ है कि सर्कल्स ही बनाने हैं। ठीक है, इतना मेजर करके आग लगा दो, इतना मेजर करके ये कर दो। सारे चैप्टर्स के उन्होंने यही बात की हुई है, सर्कल्स के ट्राइंगल बाहर ट्राइंगल बनाने हैं। ठीक है, कोड से बाहर बनाने हैं, कहीं भी बनाने हैं, तो सारे चैप्टर्स में उन्होंने यही बात आप लोगों को पूरे चैप्टर के अंदर की गई है। एक्सरसाइज 13.2 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज 13.3 की बात की जाए तो सारी की सारी एक्सरसाइज जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें से कोई एक क्वेश्चन उठा के वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो लाजमी इसको एक नज़र आप लोगों ने लाजमी इसको देख कर जाना है। मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताया ताकि आप लोग पैनिक ना करो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर लो। अगर तो आप लोग इससे ज़्यादा एक्सपेंडेड गेस्ट देना चाहते हो तो मेरे चैनल के ऊपर और 10th क्लास केमिस्ट्री का गेस्ट मैथमेटिक्स का गेस्ट अवेलेबल है, आप लोग उसको भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको समझा दूँ। मैं दोबारा यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ चीज़ें जो कि आप लोगों ने करनी है और इनको मिस नहीं करना। चैप्टर नंबर 1 + 2 + 5 + 6 और चैप्टर नंबर 9 या 12 में से थ्योरम, ठीक है, दोनों में से आप लोग जोड़ कर जाओ। ये चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। इनके कोई शॉर्ट नहीं मिस करना, इनके कोई एमसीक्यूज नहीं मिस करने, इनकी कोई डेफिनेशन मिस नहीं करनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 और 3 इनको आप लोग मिस कराओ, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आप लोगों को अभी बताया मैंने आप लोगों के 2 चैप्टर जिसके से आप लोगों को एमसीक्यूज नहीं आने, वो चैप्टर्स भी आप लोगों को किसी न किसी तरह मिस हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर आता है 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और उसके बाद 12 और 13। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर आप लोगों का आता है वेट 8, 9, 10, 11 और 12 बच्चों, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। और अगर बात करें चैप्टर नंबर 7 और 13 की, ये मैंने आप लोगों को इत्तफाकन करवाया। अगर तो आप लोगों को ज्योमेट्री इस तरह आती है, ट्रिग्नोमेट्री इस तरह आती है तो आप लोग ये चैप्टर्स कर लो, वरना मेरी तरफ से इन चैप्टर्स को भी आप लोग तो जो ना दो तो काफ़ी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में से अच्छी तरह डेफिनेशन कर रहे हो, ये बेसिकली एक तरह से इस तरह है कि हो सकता है इसमें से आए या ना आए, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं कि क्यों हम कोई रिस्क लें, तो हम कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी है, करना चाहो तो कर लो, टाइम है तो करना चाहो तो कर सकते हो आप लोग। डेफिनेशन आप लोगों ने कोई मिस नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे मैंने आप लोगों को बता दी किस्सा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से ज्योमेट्री के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू कितनी आप लोगों के अंदर हिम्मत है। तो आज के इतना ही, आई होप सो कि आप लोगों को केस पूरी समझ आई होगी। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा हुआ। कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।